शिव जो हमारी धड़कनों में रहते हैं, शिव जो हमारी आत्मलिंग में निवास करते हैं, शिव जो हमारे रोम रोम में 3.5 करोड़ रोम छिद्र में निवास करते हैं, शिव जो कण कण में निवास करते हैं, शिव जो कुबेरेश्वर धाम के कंकर में निवास करते हैं, शिव जो आपके पास में बैठे हुए शिव भक्त के हृदय में निवास करते हैं, उन सभी की कथा है शिवपुराण। ये शिवपुराण केवल देवादिदेव महादेव का चरित्र नहीं, ये आपका और हमारा भी चरित्र है। ये शिवपुराण मानव की जिंदगी में मानव का शरीर कैसा रहना चाहिए, मानव की जिंदगी में मनुष्य को भगवत भजन कैसे करना चाहिए, सिखाता है। शिव की भक्ति कैसे होना चाहिए, शिवपुराण वो सिखाता है। मनुष्य जीवन पाने के बाद में हम शिव तत्व को कैसे प्राप्त करें, ये शिवपुराण सिखाता है। आज दुनिया के जितने लोग हैं वो सब किसी न किसी ले गए और अभी तक हम इधर उधर भटकते रहे और शिव की शरण में नहीं पहुंचे, तो तुम्हें बेचैनी क्यों नहीं? क्यों बेचैनी नहीं होती? और देख लिया संसार, हमें मालूम है कि ये सब संसार दुनिया केवल मतलब की है, केवल मतलब। दिया पूछेंगे, शिव कथा कहती है, जिसने देवादिदेव महादेव से एक संबंध बना लिया, जिसने भगवान शंकर जी से एक नाता, एक रिश्ता जोड़ लिया, फिर दुनिया के जितने उसके अपने रिश्ते हैं वो कितना भी छोड़ दें, कितना भी धोखा दे दें, उसने अगर शिव से संबंध जोड़ लिया तो फिर शिव उस रिश्ते को निभाना प्रारंभ करता है और शिव कभी नहीं छोड़ता। भगवान शंकर एक बार संबंध जुड़ने के बाद शिव नहीं तोड़े, शिव तोड़ता ही नहीं। दिक्कत हमारे और आपके साथ में है कि हम दुनिया से रिश्ता जोड़ते हैं और परमात्मा से छोड़ देते हैं। महाराज, हम जिस दिन उस परमात्मा से अपने संबंध को बना लेंगे, जैसे आप लोगों से कहते हैं कि सीहोर कुबेरेश्वर धाम आपका मायका है, मतलब दिन भर में एक बार तो आपके दिमाग में ये आ ही जाता होगा कि कुबेरेश्वर धाम मेरा मायका है, मेरे पिताजी का घर है, तो वो पिता तुमको निभाता है, वो पिता तुमको निभाता। संबंध मन से होता है। लो जी, हमारे हाथ में राखी बांध दो, हम तुम्हारे बहन भाई हो गए। मालूम पड़ा वही बहन भाई बाद में एक दूसरे को चूना ही लगा दिए, थोड़ा बहुत धन दौलत लेकर चले गया, बहन रोती रह गई और पैसा हाथ से चला गया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर शिव को अपने दिल में बिठा लो। हमें चरण में नहीं, उसकी शरण में रहकर अपनी जिंदगी का संचालित करो।
शरण। फिर उसके बिना जीना लगे, फिर उसके बिना। प्रजापति के घर में जब बेटी सती ने जन्म लिया था और सती के लिए माता ने बहुत प्रसूति ने देख लिया था कि सती जब जन्मी है और बड़ा फंक्शन रखा है, बहुत बड़ा फंक्शन रखा है, बहुत बड़ा फंक्शन, और उस फंक्शन में, उस उत्सव में सारे देवता आए हैं। शिव जी सती को देख रहे हैं और सती शिव को देख रही है, शिव और सती को। प्रसूति माता ने देख लिया था कि ये, प्रसूति माता जान गई थी कि ये जो सती है शिव को निहार रही है, मतलब शिव की शरणागति में चली गई है। एक बार गुरु जिसको आप बहुत मानते हो, वो एक बार यदि अपनी दृष्टि से आपको देख ले, उसके मंत्र साधना के बल पर, उसकी स्मरण के बल पर वो आपको देख ले, समझ लो आप उसकी शरणागति में पहुंच गए, फिर जिंदगी का सारा दुख तुम्हारा समाप्त हो गया। शिव शरणागति, भगवान शंकर की शरणागति, भक्त की एक भाव की शरणागति होना चाहिए। जाए शिव की शरण में, भगवान की शरण में बैठे, जल चढ़ाए, स्मरण करे, पंचाक्षर मंत्र का जाप करे, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का स्मरण करे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उच्चारण करे, उसमें उसको लाभ मिलना प्रारंभ हो जाता है, लाभ मिलता है, शरणागति का सुख मिलता है। एक पत्र है, अच्छा है, उस पत्र में जीवन पाने के बाद में हम शिव तत्व को कैसे प्राप्त करें, ये शिव पुराण सिखाता है। जिसने देव अधिदेव महादेव से एक संबंध बना लिया, जिसने भगवान शंकर जी से एक नाता, एक रिश्ता जोड़ लिया, फिर दुनिया के जितने उसके अपने रिश्ते हैं वो कितना भी छोड़ दें, कितना भी धोखा दे दें, उसने अगर शिव से संबंध जोड़ लिया तो फिर शिव उस रिश्ते को निभाना प्रारंभ करता है और शिव कभी नहीं छोड़ता। भगवान शंकर एक बार संबंध जुड़ने के बाद शिव नहीं तोड़े, शिव तोड़ता ही नहीं। दिक्कत हमारे और आपके साथ में है कि हम दुनिया से रिश्ता जोड़ते हैं और परमात्मा से छोड़ देते हैं। महाराज, और तू नहीं संभालेगा तो फिर दुनिया में कौन संभाले। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, सारे देवता उनके जाने की खबर है, पर एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो ना ब्रह्म लोक में रहते हैं ना बैकुंठ लोक में रहते हैं, वो तो यहीं कंकर में शंकर के रूप में रहते हैं। कंकर, जब तू इतने मेरे करीब में है, जब तू मेरे इतने नजदीक में है, तो मेरी क्यों नहीं सुनेगा? तू सुनेगा क्यों नहीं? तो मेरे हृदय शिव, शिवोहम शिवोहम शिवोहम। आप भी बोलो एक बार, 5 बार बोलो जरा प्रेम से, शिवोहम 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 शिवोहम। शिव मेरे भीतर है,
शिव मुझ में समाया हुआ है, शिव मेरे अंदर है, बस मुझे उस शिव को प्रकट करना। हो सकता है हमारी बात का लोगों को थोड़ा सा बुरा लग जाए और हमारा बहुत जगह पे विरोध हो, फिर भी आज कहने में पीछे नहीं हटेंगे। बाबा कुबेरेश्वर महादेव की धरा से कह रहे हैं, हो सकता है कि लोग इस बात पे हमारा विरोध करें, हंसें, बाद में सोशल मीडिया पर हमारे लिए कमेंट्स करें, पर हम कहने में पीछे नहीं हटेंगे। आप बहुत बड़े बड़े बाबाओं के पाँव छूते हो, आप बहुत बड़े बड़े संतों के पाँव छूते हो, कभी कभी आपके अंदर जो शिव बैठा है तो खुद के भी छू लिया करो कि मेरे अंदर शिव है, स्वयं के। तुम्हारे जैसी साधना कौन करेगा? कौन तुम्हारे जैसा तप करेगा? कौन तुम्हारे जैसी साधना करेगा? बाबा तो अपने कमरे में रहते हैं, संत अपने कमरे में, अपने रूम में एसी में रहते हैं, डनलप के आनंद में रहते हैं। तुम्हारे जैसा शिव हम कहाँ मिलेगा जो कंकर पर सो रहा है, पन्नी पर सो रहा है, पतली सी चादर ओढ़ कर सो रहा है, भोजन मिल गया तो पा लिया, नहीं तो बैठा है, अपनी सारी इंद्रियों को संयमित कर कर बैठा है। क्यों? बार बार अगर जाऊंगा तो जगह चली जाएगी। सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर दिन तक तुम्हारी जैसी साधना कोई नहीं कर सकता। तुम्हारे जैसी साधना कौन करेगा? लोग कहते हैं दुनिया के लोग पागल हो गए हैं, वो सियोर वाले महाराज के चक्कर में। पागल नहीं हुए हैं, इन्होंने अपने भीतर बैठे हुए शिव को पहचानना प्रारंभ कर दिया, इसलिए ये सब शिवोहम 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 शिवोहम, ये शिवोहम शिवोहम, शिव इसके भीतर आ गया। शिव धोखा मिले वहां ना जाए तो वो शाम को आ गया। ऐसे सिर फिरे लड़के बहुत होते। पहुंच गया, ससुराल जाऊं कि नहीं जाऊं? मैंने पूछा क्यों? तो कहा मुझे सबसे ज्यादा धोखा वहीं से मिला है। बहुत अजय। शिवोहम 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 शेर हूं मैं, शेर हूं मैं, शेर। अरे घुमा फिरा कर एक ही बात है, उसने जानवर कहा, शेर कह दिया, तो भी तो तुम जानवर ही हो, परंतु बस अपने भीतर की सोच बदल ली। शेर राजा है इसलिए खुद को राजा समझ लिया ना, अपनी सोच को बदलिए। सती कहती है मैं शिव के बिना नहीं रह सकती, मैं शिव को तो रिझाऊंगी, शिव को पति बनाऊंगी, शिव मेरे पति बनेंगे ये निश्चित है, और मैं शंकर की होंगी ये निश्चित है। बड़ी हुई, विवाह रखा, स्वयंवर रच दिया, शिव जी को नहीं बुलाया स्वयंवर में, दरवाजे पर मूर्ति खड़ी कर दी, केवल एक पत्थर की मूर्ति दरवाजे पर खड़ी, एक पत्थर की दरवाजे पर। सती मैया जयमाला लेकर चली, सबने कहा तो शिव तो है ही नहीं, शिव है ही, कोई बात नहीं, शंकर है, कोई बात नहीं। मालूम पड़ा सती दरवाजे पर तेरा देव अधिदेव महादेव की मूर्ति लगी है, इसीलिए हमारा सनातन धर्म पत्थर में से परमात्मा को प्रकट कर लेता है, ये सनातन धर्म है। ये सनातन धर्म है जो पत्थर में से परमात्मा को प्रकट कर लेता है। ये हमारा सनातन धर्म है जो पत्थर में से परमात्मा को प्रकट कर लेता है। पत्थर के शिवलिंग पर भी एक लोटा जल चढ़ाकर उसमें भी परमात्मा का दीदार, परमात्मा का दर्शन कर लेता है। ये सनातन धर्म है और सनातन धर्म की मजबूती है।
कई लोग तुमसे कहते हैं कि क्यों पत्थर पर दूध चढ़ाते हो, क्यों पत्थर पर जल चढ़ाते हो, क्यों पत्थर पर फूल चढ़ाते हो, क्यों पत्थर पर बेलपत्र चढ़ाते हो। उनको कह देना पत्थर होगा तेरे लिए, मेरे लिए तो मेरा देव अधिदेव महादेव मेरा पिता मेरा बाबा है, वो मेरा। पत्थर तेरे लिए होगा, मेरे लिए तो शिव है, शंभु है, शंकर है, अधिपति है मेरा। और दुनिया भले कहे कि ये पत्थर है, ये पाषाण है, पर नहीं, वो मेरा शिव है। हमारे बीच में मध्य प्रदेश शासन के मंत्री महोदय और इस कुबेरेश्वर धाम पर हमेशा प्रत्येक रुद्राक्ष महोत्सव में एक जागरूकता के साथ में आगे कार्य करने वाले श्री कैलाश विजयवर्गीय जी इंदौर से हमारे बीच में पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुवाद। कैलाश विजयवर्गीय जी नवयुवक बेटे बेटियों को सनातन की प्रेरणा कैसे दी जाती है, संस्कारों की प्रेरणा कैसे दी जाती है, भैया श्री कैलाश विजयवर्गीय जी से आप सीख सकते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर तो काम कर रहे हैं। गले में नाग भय बोले तो दे नमस्तु श्री शिवाय।